खाने काबा में तवाफ के दौरान मौजूजा जिसे देखकर हाजियों की जबान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं मजीद बुलंद हो गईं। वो मौजूजा क्या था, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खाने काबा में जब लाखों ज़ायरीन यक ज़बान होकर अल्लाह ताला की बारगाह में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे थे तो देखते ही देखते आसमान पर सियाह बादल छाने लगे। वो बादल किसी कश्ती के मानंद आसमान को चीरते हुए ऐन खाने काबा के ऊपर यूं घूमने लगे जैसे तवाफ कर रहे हो। ये मंजर कई ज़ायरीन ने अपनी आंखों से देखा। फिर अचानक इन बादलों से कुछ ऐसा नमूदार हुआ कि हर सू लोगों की सदाएं मजीद बुलंद होने लगी। इस पल ज़ायरीन खाने काबा के तवाफ में मशगूल थे। हर सू एक पुरनूर सी फजा कायम थी। हर एक की आंखों का मरकज फकत खाने काबा ही था। अभी यह मंजर देखते हुए ज़ायरीन तवाफ कर ही रहे थे कि देखते ही देखते आसमान पर काले बादल छाने लगे। वो यूं टुकड़ों में मिलकर खाने काबा के ऐन ऊपर आकर साया कर रहे थे कि देखने वालों को यूं लगता कई फरिश्ते एक साथ मिलकर अपने पर फैलाए अकीदत का इजहार कर रहे हों। पहले तो हुज्जाज कराम ने इन बादलों पर ध्यान न दिया, मगर कुछ देर बाद वो बादल मजीद गहरे होकर यूं घूमने लगे जैसे खाने काबा का तवाफ कर रहे हों। इनका गर्दिश करना सबको साफ दिखाई दे रहा था। वो काफी तेजी से गर्दिश करते जा रहे थे कि तभी देखते ही देखते आसमान पर बिजली सी चमकी जो मक्का क्लॉक टावर से टकराती हुई चारों तरफ यूं फैली जैसे दरख्त की जड़ें ज़ेरे जमीन फैलती हैं। इस बिजली का चमकना था कि हुज्जाज कराम ने बुलंद आवाज में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी। मौसम तो बिल्कुल साफ था, फिर आखिर इस बादल और बिजली चमकने का क्या मकसद था। कई ज़ायरीन ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा। जब बिजली एक बार फिर खाने काबा की छत पर चमकी तो देखते ही देखते इस बिजली की चमक से एक सियाह परों वाली मखलूक नमूदार हुई जिसके परों से नूर बरस रहा था। ये मंजर देखकर कई ज़ायरीन पर हैबत सी तारी हो गई। वो खौफ से कांपने लगे। वो फरिश्ता तेजी से खाने काबा के गिर्द हवा में ही उड़ता हुआ चक्कर लगाने लगा और फिर देखते ही देखते हवा में यूं तहलील हो गया जैसे वहाँ कभी मौजूद ही नहीं था। ये मंजर देखकर लोग ये गुमान करने लगे कि आखिर ये मखलूक कौन थी। क्या कोई फरिश्ता था या फिर जिन्न या फिर कोई और मखलूक। इसके बावजूद हुज्जाज कराम ने तवाफ काबा जारी रखा और हज के तमाम तर फराइज सरंजाम दिए। दोस्तों, ईद उल अज़हा का असल मकसद ही कुर्बानी देना है। अल्लाह की राह में जरूरी नहीं कि आप जानवर को ज़िबा करें, बल्कि अपनी बुरी आदत और बेजा ख्वाहिशात को छोड़कर वैसे बन जाएं जैसे आपका रब चाहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है क्योंकि आपने अल्लाह की रजा की खातिर अपने नफ्स की ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया। कुर्बानी दीन इस्लाम की अहम तरीन इबादत है। इस माह मुबारक में लाखों मुसलमान इस फरीजे को अंजाम देते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करते हुए लाखों जानवर अल्लाह की रजा की खातिर ज़िबा किए जाते हैं। कुर्बानी की इबादत बंदे की अल्लाह तबारक व तआला के साथ इश्क व मोहब्बत का मजहर है। होना तो ये चाहिए था कि बंदा खुद अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता, मगर अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला ने जानवरों को ज़िबा करना इसके कायम मकाम करार दे दिया। और जिस शख्स को भी अल्लाह तबारक व तआला ने माली वुसअत अता फरमाई है वो शख्स कुर्बानी करना अहम दीनी फरीजा समझता है। और बहुत बदनसीब है वो आदमी कि जो बावजूद माली वुसअत के इस अजीम इबादत से महरूम है। बारगाह इलाही में कुर्बानी पेश करने का सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबिल का किस्सा जिक्र फरमाया है कि दोनों ने अल्लाह ताला के हुजूर कुर्बानी पेश की। हाबील ने उम्दा दुम्बा कुर्बान किया और काबिल ने कुछ ज़रई पैदावार यानी गल्ला पेश किया। उस वक्त कुर्बानी कबूल होने की अलामत यह थी कि आसमान से आग आकर कुर्बानी को खा ले दी। चुनाचे हाबील की कुर्बानी को आग ने खा लिया और काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। यूं वो कबूलियत से महरूम हो गई। कुर्बानी का अमल हर उम्मत में मुकर्रर किया गया है, अलबत्ता इसके तरीके और सूरत में कुछ फर्क जरूर रहा है। इन्हीं में से कुर्बानी की एक अजीम शान सूरत वो है जो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद उल अज़हा की कुर्बानी की सूरत में अता फरमाई है, जो कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की यादगार है। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत बयान फरमाई है। चुनाचे हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियां क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इनमें हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। अर्ज किया, और ऊन में? फरमाया, इसके हर बाल के बदले भी एक नेकी है। चलिए नाजरीन, आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए हज के मुतालिक चंद अहादीस सुनाते हैं। हज इस्लाम का बुनियादी रुकन है। ये हर उस शख्स पे जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो।
حج اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ایسا رکن ہے جو اجتماعیت اور اتحاد و یگانگت کا آئینہ دار ہے۔ قرآن کریم میں حج کی فرضیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج فرض ہے جو بھی اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ سورہ آل عمران۔ حج کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ حجاج کرام خدا کے مہمان ہوتے ہیں اور ان کی دعا قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے۔ یہ نفوس ہر قسم کی برائی کا خاتمہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے نیکیوں کے حصول کی جانب ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی میں استطاعت کے باوجود حج نہ کرے تو وہ رب کائنات کی رحمتوں سے نہ صرف محروم ہو جاتا ہے بلکہ ہدایت کے راستے بھی اس کے لیے مسدود ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی، پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کی گئی کہ پھر کون سا ہے؟ فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو رضا الہی کے لیے حج کرے جس میں نہ کوئی بےہودہ بات ہو اور نہ کسی گناہ کا ارتکاب، وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا ہو۔ جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا روکنے والی بیماری یعنی سخت مرض نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر ہی مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے والے کو بخشش کی نوید سناتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیتا ہے۔ حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے خارج ہو کر مغفرت پا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم حاجی سے ملو تو اسے سلام اور مصافحہ کرو اور اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی بخشش کی دعا کی درخواست کرو کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ ویڈیو کے آخر میں اتنا کہنا چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے۔